हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर 6, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अंत में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किनका जो है कितना स्कोर आया है। चलिए सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या होता है। तो आपको उसका कारण जो है क्या होता है, वायरस होता है। पशुओं में पैर और मुख रोग का जो कारण होता है क्या होता है, तो वायरस होता है। नेक्स्ट जो है पौधों का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है। तो आपको पिथियम डिवेरियनम के कारण होता है। तो पौधों का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है, तो आपको पिथियम डिवेरियनम के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़ांठ रोग, गन्ने का लाल जो कि सड़ा हुआ जैसा रहता है, उसका कारण क्या होता है, तो आपको कैलेटोट्राइकम फैल्केटम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर कि आपको डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो आपको पक्षियों के लिए किया जाता है। तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो डी ब्रिज जो है आपको किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो पुनरावर्तन सिद्धांत जो है आइंस्टाइन हैकेल ने किया था। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आइंस्टाइन हैकेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो पक्षियों और कीटों के पंख जो है समवृत्ति होते हैं। तो पक्षियों और कीटों का पंख जो है कैसा होता है, तो समवृत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं, तो समवृत्ति अवयव होते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर में क्या होते हैं, तो आपको समवृत्ति अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट में क्या होता है, क्या होता है। तो कीट में सिर होता है, वक्ष होता है और पेट होता है। कीट में सिर, वक्ष और पेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, योग्यतम की उत्तरजीविता को संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था। तो योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था, वो किसने किया था, तो आपको डार्विन ने किया था। किसने, डार्विन ने किया था। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है, तो पक्षी का। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति के प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो आपको मिलर के द्वारा। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो आपको मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, तो आपको 1859 ईस्वी में। डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था, तो आपको 1859 में। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी, तो आपको चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्हेल में अग्रपाद किस रूप में परिकृष्ट होते हैं, तो मीनपक्ष के प्रतिपाद में जो है आपको क्या होता है, परिकृष्ट होती है। कौन सी एक संकटा बन जाती है, तो गंगा डॉल्फिन जो है एक संकटा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर की आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण असामान्य वृद्धि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण असामान्य वृद्धि जो है क्या है, तो आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं। भूजल या फिर पेयजल, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें क्या कम होता है, तो आपको आर्सेनिक जो है क्या होता है, कम होता है। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो चींटियों का अध्ययन जो है क्या है, मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कीट विज्ञान किसका अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन। कीट विज्ञान किसका अध्ययन है, तो कीटों का अध्ययन। कैंसर का निदान कौन सा परीक्षण सहायता करता है, तो आपको जीवनी परीक्षा, जिसे बायोप्सी कहा जाता है। कैंसर का निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है, तो आपको जीवनी परीक्षा, जिसे बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑटोमोबाइल रेचक का घटक जो कि कैंसर पैदा करता है क्या है, तो आपको पॉलीसाइक्लिक। ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कि कैंसर पैदा करता है क्या है, तो पॉलीसाइक्लिक है। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। एमाइडो को किस अभिक्रिया के द्वारा
एमाइडो के किस अभिक्रिया के द्वारा जो है से एमाइनो में बदला जाता है? एमाइडो को किस अभिक्रिया के द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो आपको हॉफमैन के प्रक्रिया के द्वारा जो है एमाइडो को एमाइनो में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो टैमीफ्लू जो है सो पक्षी के फ्लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडो फॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडो फॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.04% होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है? तो 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो अस्थि कैंसर होता है। तो रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो अस्थि कैंसर होता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो आपको नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको नियोनेटोलॉजी। नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध वनवर्धन जिसे सिल्वीकल्चर के कहा जाता है? किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? तो जंगली फसलें का संबंध जो है सिल्वीकल्चर जिसे वनवर्धन के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद यानी कि मक्खी के विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। शहद कि मक्खी की विष कैसा होता है? तो आपको अम्लीय होता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम में आता है? तो आपको वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो आपको वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो ऊँट को जो है नमक जो है कितना भी खा लेगा तो उसको उच्च रक्तचाप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की पुष्प धूप जिसे ड्रोन कहा जाता है, मधुमक्खी की पुष्प धूप जिसे ड्रोन कहा जाता है होते हैं। मधुमक्खी के पुष्प धूप ड्रोन होते हैं कि कैसा होते हैं? तो जननक्षम नर होते हैं, जननक्षम नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो पूरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो कुवियर को कहा जाता है, कुवियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्ति होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो है क्या होता है? ऊर्जा की मुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण के द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है? तो मधुमेह को टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो आपको तेल और बसीय पदार्थ को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ से संबंध है। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ से संबंध है किसको? तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। पशु महामारी रोग होता है तो विषाणुओं के द्वारा। पशु महामारी रोग होता है किसके द्वारा? तो विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाता है किसके कारण? तो कार्डियक अरेस्ट करता है। क्या अरेस्ट करता है? तो आपको कार्डियक अरेस्ट करता है। इसी के कारण जो है विषाक्तता सेकंडों में मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो संपुटन कहते हैं। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहा जाता है? तो संपुटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत उत्पाद होता है, क्या होता है? तो जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत उत्पाद होता है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियों किसकी मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करने में है? तो कैल्शियम को। दांत और हड्डियां जो है किससे मजबूती और दृढ़ता
प्राप्त करने में है तो कैल्शियम से दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। अंड द्वार के माध्यम से पराग नलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं? तो अंडद्वारी प्रवेश। अंड द्वार के माध्यम से पराग नलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं? अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन, फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है? तो एक। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती हैं? तो एक पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कि किसका कितना स्कोर आया वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए होगा दोस्त। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।